मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम आप लोगों को एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट संख्या आपका 17 है। इससे पहले हमने पिछला वीडियो पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जहाँ से निश्चित तौर पर आप लोगों को सफलता एक जरूर आपको दिलाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं उसी को आइडेंटिफाई करना है। दिया है हड़ताल का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन ए, हड़ताल का अधिकार। ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ओरिजिनल ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी रचना है। तो ये है ऑप्शन 2 का डी हो जाएगा, एंजेल्स। ठीक है, आपको हम ऑप्शन केवल बताएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है। तो कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी जो है, ये जो पॉलिटिक्स है वो प्लेटो की रचना नहीं है, बाकी जो है प्लेटो की रचना है। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में हम गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश पाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा परीक्षा से पहले। अगला, आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरह घुमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने कहा था। तो 5वां का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो हो जाएगा। किसके अनुसार राज्य का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। तो 6वां का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटो है। अगला है, विधि संप्रभा का आदेश है। ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। 7वां का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां का ऑप्शन सी, हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला है, रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस पुस्तक में व्याख्या किया है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। अगला है, रूसो ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाब्स से। समान इच्छा की अवधारणा से कौन संबंधित है। तो यह है आपका रूसो, ऑप्शन सी हो जाएगा। लाक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार है। तो लाक जो है केवल सीमित सत्ता देने को तैयार है। निम्न में अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो ऑप्शन 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक। अगला है, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। किसने कहा था। ये था आपका सीले महोदय ने। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह किससे संबंध है। तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन सी, अराजकतावादियों से है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार वाला भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता तथा समानता असंगत है। ध्यान दीजिएगा, असंगत पूछा है। तो ये है डी, टाकविले ने कहा था। 17 का डी हो जाएगा। अगला है, कौन विचारक स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। तो पूरक कौन मानता है। तो 18 को हो जाएगा सी, अरस्तु मानते हैं। कौन मानते हैं। तो अरस्तु। 18 को हो जाएगा आपका ए, मैकाइवर मानते हैं। अरस्तु नहीं, मैकाइवर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19 से न्याय का अर्थ है। तो न्याय का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन सी, तार्किक आधार पर भेदभाव हो। अगला है, न्याय
किस प्रकार की अवधारणा है? तो न्याय जो है आपका ऑप्शन बी कानूनी अवधारणा है। विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से न्याय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो 21 को हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल्स ने। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने प्रदर्शित किया है या प्रसिद्ध किया है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंथम। कितने? बेंथम। ठीक है, बेंथम को उपभोक्तावाद का जनक कहा जाता है। लॉक ने किन 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों को संज्ञा दी थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी हुआ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोक पद प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आज हमें तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ठंडी लग गई है, इसलिए हम वचनबद्ध है कि आप लोगों को जो है जरूर सफलता दिलाएंगे। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। निम्न में से कौन स्वप्नलोकी समाजवादी है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन है। वर्तमान राज्यों के कार्यों को देखते हुए उन्हें किस प्रकार के राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के सदस्य के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? तो 27 को हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो ने कहा था। अगला है स्टेस वर्सेस मैन किसकी कृति है? ये भी जो है स्टार वाले क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेंसर। अगला है किसने कहा राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य की इच्छा सामंत्य संप्रभु की इच्छा है? ये भी स्टार वाले क्वेश्चन है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी गिरके ने कहा था। संपत्ति चोरी है किसने कहा था? तो प्रूदो ने कहा था। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बेंथम का हो जाएगा। ठीक है 32 का चलते हैं। योगतम की आजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेंसर। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ कर जाइएगा। हाफ्स किस देश का रहने वाला था? तो हाफ जो है इंग्लैंड का रहने वाला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मनुष्य का मूल स्वभाव और युद्ध प्रिय होगा, बीच में क्या भरा जाएगा? हो जाएगा स्वार्थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाफ्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? तो ऑप्शन सी राजतंत्र को। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक कई बार पूछा गया है, किसकी है? तो ये आपकी है। 36 का हो जाएगा बी लॉस की। अकादमी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शायद इसका भी प्लेटो के द्वारा की गई थी। अगला है अब तक के दार्शनिक में केवल विश्व की व्याख्या की है, जबकि आवश्यकता उसे बदलने की किसने कहा है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए मार्क्स ने कहा है। परिवार तथा संपत्ति विवाद विषय समवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो। और निम्न में से प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलॉग शैली में लिखा गया है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है एक आपको सवाल बताना, इसको बताइए सद्गुण ज्ञान है किसने कहा था? ठीक है इसको बताइएगा कमेंट कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। धन्यवाद।